लोक पथ पर निष्पक्षता एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देती है। यानी अगर पब्लिक सर्वेंट क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, निष्पक्ष हैं, तो क्या होगा, तो जस्टिस बढ़ेगा, है ना, और लोगों को जस्टिस मिलेगा। तो इसमें आंसर कैसे कर सकते हैं आप? पहले निष्पक्षता की मीनिंग बता सकते हैं, फिर कहाँ कहाँ निष्पक्षता दिखाई देती है उसके बारे में बता सकते हैं। फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, सेकंड एआरसी रिपोर्ट, एरिस्टोटल का, जॉन रॉल्स का, इस तरह की बात आप कर सकते हैं। तो निष्पक्षता क्यों रखनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट को या पब्लिक सर्विस में, इसको देखते हैं। निष्पक्षता से अभिप्राय बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर लाभ का वितरण करना है। निष्पक्षता क्या है? जहां आप तथ्यों के आधार पर निर्णय लेंगे, किसी राजनीतिक आइडियोलॉजी से या किसी प्रेशर से नहीं होंगे, जहां आपका एविडेंस बेस्ड निर्णय होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसी फिलॉसफी को क्या कहते हैं? ऐसी फिलॉसफी को कहते हैं न्यूट्रलिटी। तो बढ़िया बताया है। निष्पक्षता पब्लिक सर्वेंट का एक इंपॉर्टेंट गुण है। निष्पक्षता का भाव रखना भी सत्य व धर्म का ही साथ देता है। अभी ऊपर ये लाइन ऊपर जानी चाहिए। अब आइए, अब आपको बताना है कि भारत में नोलन कमेटी, सेकंड एआरसी, सिविल सर्वेंट कोड कंडक्ट 1968, ये वो करते हैं कि एक एक सिविल सर्वेंट को मिशन कर्मयोगी की क्या रहना चाहिए? निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर ऑब्जेक्टिविटी से निर्णय लेने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उनको पर्सनल गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, राजनीतिक पॉलिटिकल विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत हित में कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी निर्णय लेने चाहिए वो एरिस्टोटल के रूल ऑफ लॉ के हिसाब से लेने चाहिए। कानून के आधार पर जो तथ्य कहते हैं, जो नियम बने हुए हैं, उनके आधार पर निर्णय लेने चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं आप? टीएन सेशन ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को बदल दिया। भारत में जहां धंधली हुआ करती थी चुनाव में, उसमें क्या किया? फियर फियर था, बैलेट लूटे जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है। आपको भारत में वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, अगर आप चाहें तो उनके संविधान में एम्पल प्रोविजन किए हुए हैं कि आप भेदभाव कर सकते हैं। अब आप दिखा सकते हैं कहीं कहीं पर, मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, निष्पक्षता का अर्थ ये भी है कि लोगों को हेल्प की जाए। तो मिल की स्वतंत्रता में क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव स्टेट, राज्य के कल्याणकारी राज्य की बात करता है, जहां एससी एसटी को क्या होनी चाहिए? एसटी एसटी वीकर सेक्शन महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो हमेशा निष्पक्षता नहीं, पर कुछ जगह भेदभाव की भी जरूरत है। एक पॉइंट आप ये बता सकते हैं। अब आइए, आजकल ऐसा देखने पर नहीं मिलता है, फिर आप ये बताएंगे। दिखाई ये दे रहा है कि लोग जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर बटे हुए हैं। जैसे आपने कुक्की मैती का विवाद विवाद में देखा। हरियाणा में के आईएएस ऑफिसर बढ़ गए। प्रेशर बहुत नजर आता है किसका? पॉलिटिकल मास्टर्स का, जहां पर उनके गरीब के हित के लिए नहीं, बल्कि उनके हितों में दिखाई देती है। जैसे भारत में ही देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म दिखाई दे रहा है। अभी धीमन चकमा का केस है, पूजा कड़कड़ का केस है। तो भ्रष्टाचार है, राजनीति में लिप्त पाए जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि धार्मिक विचारधारा से ब्यूरोक्रेसी प्रभावित हो गई है, एक सर्टेन आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के मामले भी सामने आते हैं। पर असलियत में हम लोगों को
एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए, डीएसपी को लागू कराने के लिए क्या करना चाहिए? एससी एसटी को ज्ञान पर करने के लिए जो कानून बने हुए हैं उनके आधार पर, तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। कुछ इस तरह की बात इसमें लिखनी चाहिए थी, मीनिंग बताकर। पर आशा करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और आप इसका प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।